हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की धम्पति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की धम्पति की गाथा है आज की धम्पति की गाथा है 385 और ब्राह्मण वर्ग की है तीसरी। दंपति गाथा है 385 और ब्राह्मण वर्ग की है थर्ड। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस प्रथा की तरफ, उस स्थान की तरफ। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय का वाक्य है कि एक दिन तथागत सम्यक संबुद्ध अपने जो कुटिया होती है या झुग्गी होती है या रूम होता है, कमरा होता है, उसमें ध्यान मग्न बैठे हुए थे। तो मार जो है, वो कामदेव बोलते हैं मार, वो भेष बदल के आता है। अब देखो, इसमें मिस्टेक ना हो जाए आप लोगों को। मैं ये ध्यान की, जो कामदेव मार, काम है, मार है, ये सब ध्यान की क्रियाएं हैं कि हमारे ध्यान में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है, वही मार है, वही काम है। काम भावना माइंड में, दिमाग में, मन में, चित्त में अनुभूतियाँ आने लगी, तो वही काम है, वही मार है। मार वाले मारना, पीटना, दुख देना। तो वो मार क्या होता है कि दुख देना। तो जब हम मेडिटेशन बैठते हैं, ध्यान भावना बैठते हैं, विपश्यना बैठते हैं, तो यही मार जो है हमें हमारे मन में, चित्त में फैलता है। ये वहाँ की क्रियाएं हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए कि मारदेव, कामदेव है ना, तो वो मार जो है देश बदल के आता है और कहता है तथागत सम्यक संबुद्ध, आप जो है पार 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 शब्द बोली भिक्खु को वो समझाते हो। ये पार शब्द और क्या है, इसका मतलब क्या होता है? पार क्या चीज है? तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध को उसको उपदेशित करते हैं। उसी समय ये जो है गाथा कहते हैं। तो मैं सुनाता हूं आप लोगों को गाथा। यस्सं पारं अपारं वा, यस्सं पारं अपारं वा, पारापारं न विद्यति, वितद्धरं विसंयुक्तं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। इसका संक्षेप में रूप ये है कि जिसके पार अपार, पारापार नहीं है, जो निर्भय है और अनासक्त है, जिनमें कोई आसक्ति नहीं है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इसका सच्चे रूप में अर्थ ये था। अब आप लोगों को मैं अपने ध्यान से विक्रय से समझाता हूँ इसका अर्थ क्या होता है। तो ये क्या है, आप समझिएगा, सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा। ये भिक्षुओं के लिए ब्राह्मण शब्द उत्पन्न हुआ, समझिए। कोई जो है जात से ब्राह्मण या बसलोग नहीं हो सकता है।
समझिए? तो क्या है, तथागत कहते हैं, सम्यक शास्त्रा कहते हैं कि जो इन 3 चीजों से पार हो गया, कौन सी चीजें? जो इन 3 चीजों से पार हो गया, बाहर निकल गया, पार अपार पारापार, इनका सरल अर्थ ये है कि जिसके मन में शरीर से लेकर संसार तथा पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक की कोई कामना या लालसा या इच्छा नहीं है, इसके भी आगे वह वीतराग निर्भय, वीतराग पूरी तरह से अनासक्त है, किसी प्रकार आसक्ति नहीं है, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, उस भिक्षु को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। पार का अर्थ क्या होता है? पार का अर्थ क्या होता है? कि नदी पार, जमुना पार, कि गंगा नदी पार, कि यशु नदी पार, कि अरावती नदी पार, कि घाघरा नदी पार, ये पार होता है। ये सांसारिक पार है। और जो शरीर के पार है उनका क्या है? पार का अर्थ होता है स्थूल, मतलब टिकाऊ चीज, है ना? तो स्थूल में 5 इंद्रियां हैं जिनको कहते हैं मन। एक तो क्या कहते हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन। जो ये स्थूल इंद्रियां हैं जिनकी सीमा है, इनकी सीमा है, ये पार है, इनके पार जा सकता, आँख के पार जा सकता है, नाक के पार जाया जा सकता है ना? जिह्वा के पार जाया जा सकता है। जिसकी सीमा नहीं है, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थूल नहीं है, उसको क्या कहते हैं? शब्द, रूप, गंध, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये क्या है? ये मन से, अपने मन से जाना जाता है, मन, चित्त से। ये अपार हैं। ये क्या है? अपार हैं। रूप शब्द जो है, रूप और शब्द आदि की सूचना इंद्रियां ही देती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है? आँख से देखा, रूप को देखा, सुंदर सौंदर्य को देखा है, तो इसको सूचना किसको देती है? मन को, चित्त को, विज्ञान को, है ना? तो इंद्रियां देती है, परंतु रस, रूप, गंध और स्पर्श ये सौंदर्य आदि सूक्ष्म मन देता है। इंद्रियों के अनुभव पार है, इंद्रियों का अनुभव उनसे इनके पार हो सकता है। और वही मन के अनुभव जो अपार है, इंद्रियों के जो अनुभव है वो पार है और मन के अनुभव अपार हैं। इन पार और अपार दोनों के ही आगे अनंतता है, अनंत भावना, अनित्य भावना, अनात्म, जिसको कहते हैं अनात्म। वह है शून्य, जीरो, जिसको कहते हैं शून्य, जीरो, है ना? शून्य, वहां मैं का भाव नहीं है, मैं का भाव, मेरे का भाव नहीं होता है। मैं का भाव नहीं होता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये मैं का भाव नहीं होता। उसे जो जान लेता है इस चीज को, ऐसा जो वीत है, निर्भय है, निडर है, जिसके पार भीतर के 6 आयतन, 6 आयतन इंद्रियां, आंख, कान, नाक आदि, अभी बताया था मैंने, और अपार बाहर के 6 आयतन, रूप, शब्द आदि, और पारापार मैं और मेरा। पारापार क्या? मैं और मेरा नहीं है, जिसके पास ये शब्द नहीं है, ये विचार नहीं है, ये सोच नहीं है, उस निडर और अनासक्त को मैं ब्राह्मण भिक्षु कहता हूँ।
और उसको ब्राह्मण भिक्षु कहता हूँ। इसको जो निर्भय है, निर्भीक है, निडर है, जिसमें मतलब कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, जो सब चीज से त्याग चुका है, भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, सबसे विमुक्त हो चुका है, उसको मैं, उस भिक्षु को मैं ब्राह्मण कहता हूं। ये है इसका अर्थ। तो इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो।